नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अनाथ बच्चों की शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी उठाई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 साल की उम्र तक के बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा, ताकि अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी कम हो गया है। हालांकि अभी खतरा बना हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में पहलवान सुशील कुमार ने रेसलर सागर राणा से मारपीट की बात कबूल की है। सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि वो छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में शामिल था। सुशील ने बताया कि मारपीट की घटना के बाद वह घर आकर सो गया था। सुशील ने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि मारपीट में सागर को इतनी चोट लग जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्र मंत्रियों की बैठक आज पूरी हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखे और सुझाव साझा किया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला किया है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की मौजूदा स्थिति अब मात्र 50% रह गई है। साथ ही ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर केवल एक पारी यानी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। आरक्षण केंद्र 2 पारी की जगह 1 पारी में ही चलेंगे। करीब 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब 260 रह गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कक्षा 12वीं की परीक्षा ओपन बुक प्रारूप में आयोजित की जाएंगी। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी 1 जून से 5 जून तक वितरित की जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी होंगी। कोविड-19 महामारी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने ओपन बुक प्रारूप के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन में साक्षात्कार अब केवल 10 अंकों का होगा। पहली बार इसमें लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। यह परीक्षा 20 अंकों की होगी। चयन समिति एवं छात्रों के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि यह आदेश आनंदीबेन पटेल द्वारा जारी किया गया है और इसके कारण कुलपतियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंडियन कोविड बयान को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटिया मानसिकता वाला बयान है। सीएम शिवराज ने कहा कि जब देश राष्ट्रीय संकट में है तो इसे राजनीतिक दलों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच जहां एकजुटता की जरूरत है, वहां किसान संगठन अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। साथ ही अब उन्होंने 26 मई को अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने को लेकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसे लेकर राज्यव्यापी लॉकडाउन के बीच भी हजारों किसान आज रविवार को हरियाणा के करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस साल विदेशी तीर्थ यात्रियों को हज करने की अनुमति दी जाएगी। सांप्रदायिक सद्भाव समिति में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी ने बताया कि सऊदी अरब इस साल हज के लिए दुनिया भर के 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाजत देगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस साल 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को हज पर आने की इजाजत नहीं होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज कुमाऊं दौरे पर हैं। इस क्रम में अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड नियंत्रण संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर के साथ ही जिला अस्पताल परिसर में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया।
जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में सांसद अजय टमटा के साथ मुख्यमंत्री कोविड किट पहनकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों का हालचाल जाना, मरीजों से व्यवस्थाओं, भोजन के संबंध में जानकारी हासिल की। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने किसानों से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि विभाग को किसानों से ऋण की वसूली न करने के आदेश दिए गए हैं। महामारी में जो किसान ऋण की किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदेश के किसानों के हित में सरकार ने एक कदम उठाया है। मीडिया नाउ के प्रधान संपादक और किसान सरोकार के संपादक समाज सेवी अखंड प्रताप सिंह को बांग्लादेश के मशहूर डॉक्टर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। बांग्लादेश टैलेंट यंग एसोसिएशन और अलायंस बीटीवाई के पॉलिटिकल टैलेंट इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर लुत्फुल हैदर शोपोन ने अखंड प्रताप सिंह के शैक्षणिक, सामाजिक, पत्रकारिता, सांस्कृतिक जगत और किसानों के लिए उनके पिछले 3 दशक से ज्यादा के योगदान को देखते हुए इस अवार्ड से नवाजा है। पिछले दिनों कोरोना बीमारी फैलने पर ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मौत हुई है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सीमित संसाधन होने पर भी एक गांव ऐसा भी है जहां के जागरूक ग्रामीणों ने अपनी राह खुद बनाई है। आगरा के नाबरी गांव के लोगों ने प्राकृतिक इलाज का अनोखा तरीका निकाला है। यहां ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए पीपल के पेड़ को ही अपना स्थायी ठिकाना बना डाला। यहाँ के लोग अब पेड़ के नीचे योग व व्यायाम करते नजर आते हैं। असम में आज सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़। यह मुठभेड़ असम नागालैंड सीमा के पास हुई, जिसमें 6 उग्रवादी ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि ये उग्रवादी 6 डिमासा नेशनल लिबरेशन सेना के थे। बताया जा रहा है कि मारे गए उग्रवादियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स और गोला बारूद बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सफाई कर्मचारी शव को कचरा फेंकने वाली ट्रॉली में ले जा रहे हैं। मामला तूल पकड़े इससे पहले ही सीमाओं ने तत्काल कार्रवाई की और कर्मचारी को पद से हटा दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर और भी जांच की जाएगी। सभी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी से सटे पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने आवाजाही के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। सड़कों पर लॉकडाउन को देख बगहा और आसपास के इलाकों के लोग आजकल गंडक नदी के रास्ते यूपी के शहरों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है और ना ही पुलिस या प्रशासन की रोक-टोक होती है। इस कोरोना महामारी में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, खास तौर से फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने मुंबई पुलिस को सेफ्टी गार्ड्स और रेनकोट मुहैया कराई है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस का शुक्रिया अदा भी किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से साउथहैम्पटन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब भारतीय टीम किसी तटस्थ स्थान पर टेस्ट मैच खेलेगी। हालांकि इंग्लैंड की परिस्थितियों से न्यूजीलैंड की ताकत से भारतीय टीम अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन असली चुनौती ये है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां न्यूजीलैंड के अनुकूल हैं और इसका फायदा कीवी टीम को पहुंचने की ज्यादा संभावनाएं हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। शुक्रिया।